नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी की लघु और सीमांत किसानों को बड़ी सौगात, अब सिर्फ 6% ब्याज पर मिलेगा। सहारनपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश सिराज अहमद एनकाउंटर में ढेर, अधिवक्ता आजाद अहमद के हत्या 30 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। सरकारी डॉक्टरों का मंथली रिपोर्ट कार्ड बने, लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को जारी होगी नोटिस। कफ सिरप मामले में आरोपियों को सरकार का संरक्षण, अखिलेश यादव बोले चलाए जाए माफियाओं के घर पर बूथ। यूपी में 44,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था, उपभोक्ता परिषद ने कहा काउंसिल बताएगा कैसे होगा सुधार। यूपी में 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे नर्सों के ऑनलाइन फॉर्म, 6 दिन बढ़ाया गया परीक्षा फॉर्म भरने का मौका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कानपुर से खबर है, बीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क हादसा, स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार लड़की की मौके पर मौत हो गई है। बाइक चला रहे युवक की हालत नाजुक है, गंभीर हालत में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। खबर कानपुर से। बुलंदशहर से खबर है, सिकंदराबाद नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, खुले नाले में फंसी एम्बुलेंस, हादसे वीडियो वायरल। एम्बुलेंस को निकालने के लिए जद्दोजहद करते दिखे रहे लोग, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा मोबाइल पॉइंट के पास का ये मामला है। जहां पर खुले नाले में एम्बुलेंस फंसी है। कानपुर थाना मंगलपुर मार्केट में बड़ा हादसा टला, बाजरे में लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में एक सैलून की दुकान पिकअप की चपेट में आ गई। घटना के वक्त बाजार में मौजूद राहगीर बाल बाल बचे हैं। आशंका है कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। और नोएडा में थाना सेक्टर 63 पुलिस को सफलता, मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 10 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ते थे। अन्य सदस्यों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। ये आज थाना सेक्टर 63 में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 4 नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनको ये चारों जो बालिग हैं वो बहला फुसला के इनके साथ स्वयं भी चोरी करते थे और इनको भी बहला फुसला के चोरी कराते थे।
ये भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा करके जब फैक्ट्री से मजदूर छूटते हैं तो भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा के उनसे मोबाइल चोरी कर लेते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको ये बहलाते फुसलाते हैं कि जो मजदूर थक के घरों में सो जाते हैं तो उनके घरों में घुस करके मोबाइल चोरी करते हैं। और बागपत से खबर है, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा मछली से भरा कैंटर। कैंटर पलटने के बाद हाईवे पर मछलियां बिखरी हैं। बागपत के राटोल गांव के निकट हाईवे की ये घटना है। आसपास के लोग मछलियां उठाकर ले गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मछलियों से लदा ट्रक पलटा है। और यूपी एसटीएफ ने अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख के इनामी स्ट्रीट सिराज अहमद को सहारनपुर से मार गिराया। सिराज 6 अगस्त 2023 को अधिवक्ता की हत्या के बाद से फरार था। इस खबर के बाद सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद के परिवार ने खुशी मनाई और मिठाई बांटी। सिराज और उसके साथियों ने कोतवाली देहात के बुल्की चौराहे के पास अधिवक्ता आजाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में अधिवक्ता के भाई मुनव्वर भी घायल हुए थे, जो लंबे इलाज के बाद घर लौटे हैं। सिराज के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। आपको बता दें, सिराज के एनकाउंटर के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि खबर जो है वो कासगंज से, महाराजगंज से है। महाराज भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल भागने की फिराद में एक श्रीलंकाई नागरिक को दबोचा। पकड़े गए युवक से जब कड़ाई से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने समुद्री मार्ग के जरिए अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था और वह किसी वैध दस्तावेज के भारत के रास्ते नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। दस्तावेजों की जांच में वह फेल रहा, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। और बज़ में विरासत की दूसरी महफिल का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश टूरिज्म के सहयोग से प्रयागराज में किया गया। इसका आयोजन बिशप जॉनसन स्कूल में किया गया। 3 दिनों के आयोजन का ये आखिरी दिन है और दूसरी महफिल कार्यक्रम में लिटरेचर, म्यूजिक, हिस्ट्री और मेमोरीज क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें खबर बलिया से, जहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर ने चर्चित कोडिन कफ सिरप मामले और विपक्ष के राजनीतिक हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और इस दौरान आपको बता दें, सिरप कांड पर पीडीए पर हमला बोला। पे कहने कुछ बात नहीं है। अगर इस पे जो है जांच होगी, अब जांच होगी, जो भी अगर दोषी पाएगा उसको जो है कार्रवाई होगी। और इसमें क्या कहने की, अखिलेश यादव का कहना है कि जो मिर्जापुर को कालीन भैया के नाम पता चला तो जौनपुर अब कोडिन भैया के नाम से जाने लगा है। ऐसा नहीं है किसी के, ये तो बहुत पुरानी ये जो इतिहास है बलिया का इतिहास है, उसका इतिहास से जाना जाता है। और ये जो बताया इससे लिए कि जो भी इस पर कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, जांच पे कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा।
और बज़्म विरासत की दूसरी महफिल का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं उत्तर प्रदेश टूरिज्म के सहयोग से प्रयागराज में किया गया। इसका आयोजन बिशप जॉनसन स्कूल में किया गया। 3 दिनों के आयोजन का ये आखिरी दिन है। दूसरी महफिल कार्यक्रम में लिटरेचर, म्यूजिक, हिस्ट्री और मेमोरीज क्षेत्र कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें हिस्ट्री, मेमोरीज, लिटरेचर और म्यूजिक क्षेत्र के उन कलाकारों ने भी हिस्सा लिया जिनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि प्रयागराज रही। 3 दिन के इस कार्यक्रम के आखिरी दिन समापन समारोह के साथ इसका समापन हो गया। इस आयोजन में कार्यक्रमों के साथ साथ स्टॉल भी लगाए गए। हम लोग ने कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी हैं जो एंटरटेनिंग है, जैसे आर डी बर्मन नाइट, या हम लोग ने इंडियन कुछ है सवाल मैं जवाब दे सकता हूँ किसी के पास। भजन भी हो रहा है। प्रहलाद सिंह सिपानिया पद्मश्री हैं, वो आ रहे हैं, जो एक बहुत जबरदस्त तो वर्ड नहीं, जितने राइटर्स हुए हैं हमारे शहर के जो मेहनत उन सबके मुझे लगता है वो वर्ल्ड की बेस्ट है। जो उर्दू में लिखते थे उन्होंने कहा बाकी सबके देखिए बहुत लुक शुरू से मैं जफर फाउंडेशन का सेक्रेटरी। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण करने से नाराज कांग्रेस पार्टी ने चित्रकूट में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कुशल सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। इसे कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रंजना लाल पांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर महात्मा गांधी के साथ देश का अपमान किया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो 100 दिन के रोजगार की पूरी गारंटी थी, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी ने जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम किया है, हम कांग्रेस के लोग और देश में भारी आक्रोश है। और महात्मा गांधी जी का जिस तरह से नाम हटाया गया है उस पर पूरे देश में आक्रोश है। और आज हम लोग कांग्रेस जन इसका विरोध करते हैं और इसी उपलक्ष्य पे हम लोग आज विरोध प्रदर्शन हमारा जनपद चित्रकूट पर है। जैसा कि सबको मालूम है कि ये जो बीजेपी सरकार है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान कर रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो मनरेगा काम है ये गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित लोगों को रोजगार मिलता है। उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता था और उनको यही रोजगार करते थे, बच्चे भी यही पढ़ते थे। और ये तानाशाह बीजेपी सरकार इसको खत्म करना चाहती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो विरोध कर रहे हैं। और कानपुर में श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समिति द्वारा शुक्रवार 26 दिसंबर से रविवार 28 दिसंबर तक सीएसए विश्वविद्यालय नवाबगंज में विख्यात मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास की त्रिदिवसीय श्री राम कथा अपने राम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि भव्य निर्माण और धर्म ध्वजा के प्रतिष्ठापन से अग्र समाज गौरवान्वित है। प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन प्रसंगों से प्रेरणा लेकर समाज का युवा वर्ग धर्म रक्षा एवं राष्ट्र उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाए, इसी उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। समिति के महामंत्री मनीष दर्पण ने जानकारी दी कि कथा पंडाल में 15,000 से अधिक धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए अहमदाबाद के कुशल कारीगरों द्वारा करीब 75,000 स्क्वायर फीट का भव्य पंडाल किया जा रहा है। कथा परिसर को अलौकिक और दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है। 3 दिवसीय कथा कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। पत्रकार वार्ता में समिति अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, महामंत्री मनीष दर्पण, कार्यक्रम संयोजक अभिषेक अग्रवाल,
कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, गोपाल गुड़ियावाला, सुनील अग्रवाल सहित समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समिति के बैनर तले अपने अपने राम मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के श्रीमुख से त्रिदिवसीय श्री राम कथा का आयोजन इस CSA ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आज की ये प्रेस वार्ता डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा राम कथा का आयोजन कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विद्यालय में आयोजित की गई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 75,000 स्क्वायर फीट का ये पिलरलेस पंडाल मंगाया गया है, जो कि अहमदाबाद से आया है। कानपुर में इस साइज़ का सिंगल पिलरलेस पंडाल नहीं उपलब्ध है। इसके साथ ही लगभग 15,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिरोजाबाद जनपद के थाना एकाशेद में बीते 8 दिसंबर को हुए प्रेम शंकर उर्फ छुटकू हत्याकांड का पुलिस ने सफल कर दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस हत्याकांड को गाली गलौज के विवाद में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य साथी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ये 8/12/25 को थाना एका में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था अज्ञात की डेड बॉडी मिलने पर। तो इसमें प्रेम शंकर उर्फ छुटकू, जो निवासी भर्रा गांव का था, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पास में ही मंदिर, गांव के पास में एक मंदिर है, मंदिर में के बराबर में एक कोठरा बना हुआ, उसके अंदर से डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस पे अभियोग पंजीकृत होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 टीमों का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया। और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नाबालिग के साथ गैंगरेप। नाबालिग के साथ गैंगरेप। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिग से दोस्ती बढ़ाई। मल्हौर स्थित दोस्त के रूम पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। 1 महीना पहले इस वारदात को अंजाम दिया। 15 नवंबर को मोहनलालगंज थाने में दर्ज कराई गई गैंगरेप FIR। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और भारतीय रेलवे के करोड़ों यात्रियों के लिए साल के अंत में एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी जेब पर सीधा असर डालेगी। 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों का सफर महंगा होने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। किराया बढ़ाने के साथ सुविधाओं की गारंटी कब देगा रेलवे? 600 करोड़ का मुनाफा पर यात्रियों का क्या बढ़ी हुई कीमतों से सुधरेगी बोगियों की साफ सफाई? किराया तो बढ़ा दिया, पर कंफर्म टिकट कब मिलेगा? पैसा बढ़ाने के बाद क्या बदलेंगे कोच के टॉयलेट्स के हालात? मेल एक्सप्रेस का प्रीमियम किराया, पर जनरल को जैसे हालात क्यों? भारतीय रेलवे के करोड़ों यात्रियों के लिए साल के अंत में एक ऐसी खबर आई जो उनकी जेब पर सीधा असर डालेगी।
26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों का सफर महंगा होने जा रहा है। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यात्रियों जो अतिरिक्त पैसा देंगे उसके लिए क्या उन्हें साफ ट्रेनें, समय पर सफर और सुरक्षित यात्रा की गारंटी मिलेगी? सही क्यों मानेंगे, है ही नहीं है। देखिए लाइन में खड़े हैं अभी टिकट कटाने के लिए, बड़े मुश्किल से टिकट काटा। ऑनलाइन होता तो अपना अलग से काट लेते, लेकिन भीड़ नहीं पड़ रही है सर। आधे घंटे तक तब जाकर टिकट मिला। नहीं सर, कुछ ही नहीं है। नए साल शुरू होते हैं रेलवे ने एक बार फिर रेल यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि 215 किलोमीटर से अगर कोई यात्री अगर सफर करता है तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर से उसको बढ़ेगा। और वहीं अगर बात करी जाए एसी ट्रेनों की, अगर 215 किलोमीटर अधिक यात्री कोई सफर करेगा तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ेगा। वहीं अगर बात करें तो 500 किलोमीटर से अगर यात्रा कोई सफर करता है उसमें 10 रुपए बढ़ोतरी करी है। इससे पहले ही इस रेल मंत्रालय ने जुलाई में यह नियम लागू किया था। वहीं जो एमएसटी जो होल्डर है, जो डेली पैसेंजर, उनमें कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। रेलवे द्वारा जारी किए गए नए स्ट्रक्चर के मुताबिक लंबी दूरी का सफर अब महंगा होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 215 किलोमीटर से कम की यात्रा करने वाले ऑर्डिनरी क्लास के यात्रियों पर कोई बोझ नहीं डाला गया है, लेकिन इसके ऊपर का सफर अब महंगा है। इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के लोनी रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये नौली रेलवे स्टेशन के नाम से लिखा हुआ लोनी का रेलवे स्टेशन है, जहां पर इस स्टेशन की बात करें आने वाले 26 दिसंबर से सरकार ने किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि आने वाले 26 दिसंबर के बाद से अब रेल यात्रा महंगी होने वाली है, जिसको लेकर हम आपको बता दें कि रेल विभाग यहाँ पर किराए में तो वृद्धि करता है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ जीरो है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की अगर हम बात करें, जो पीने का पानी का जो हैंडपंप लगा हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे कि जो मोटर यहाँ पर लगी हुई है, ये देख पाएंगे इसमें पानी है, लेकिन इसके अंदर की गंदगी आप देख पाएंगे। तम्बाकू यानी कि किस तरह से जो पानी के जो शुद्ध पेयजल की बात करें उसकी व्यवस्था है। वहीं बात करें तो इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें प्रसाधन की, जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो जरूरत है, एक आम आवश्यकता जिसको कहा जा सकता है, इस शौचालय में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वहीं बता दें कि दिव्यांगों के लिए शौचालय बनाया अवश्य गया है, लेकिन उस शौचालय पर भी ताला लगा हुआ है। जी हाँ, आपको दिखा दें कि जो लोनी रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए शौचालय बना हुआ है, उस शौचालय पर यहाँ ताला लगा हुआ है। ऑर्डिनरी क्लास 215 किलोमीटर पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। मेल एक्सप्रेस नॉन एसी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। एसी क्लास 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। एक तरफ रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए किराए में इजाफा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आम यात्री आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। कोहरे और तकनीकी कारणों से घंटों लेट चलने वाली ट्रेनें यात्रियों की कीमती समय बर्बाद कर रही हैं। क्या किराया बढ़ने के बाद समय की पाबंदी सुधरेगी? ये बड़ा सवाल है। पेट्रोल की गुणवत्ता और कोच के टॉयलेट की सफाई आज भी एक बड़ी चुनौती है। बढ़ते किरायों के बावजूद कंफर्म टिकट मिलना आज भी एक सपने जैसा है। साथ ही ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को लेकर यात्री चिंतित रहते हैं। पेंट्री कार के खाने की क्वालिटी और उसकी कीमतों को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। रेलवे का तर्क है कि आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड की आवश्यकता है। 600 करोड़ की अतिरिक्त कमाई रेलवे के खाते में तो जाएगी, लेकिन क्या ये पैसा जमीनी स्तर पर यात्री सुविधाओं में बदल पाएगा, या फिर यात्री सिर्फ मजबूरी का सफर महंगे दामों पर करने को मजबूर रहेंगे? और आगे बढ़ते इटावा में डीएम आवास के बाहर चौराहे पर अटल पथ और अटल चौराहा बनाया गया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कविताएं और कलाकृतियां बनाई गई। चौराहे पर एक बड़ी प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा की मुद्रा को लेकर सवाल खड़े हो गए। इसका अनावरण होना है। पिछले 2 वर्ष से यह प्रतिमा अनावरण के इंतजार में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं और उद्योग व्यापार मंडल के लोग वहां अटल प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। पिछले लगभग इसको 2 साल लगभग होने को है।
पहले जब यहाँ के वर्तमान डीएम साहब अवनीश राय जी थे तब यहाँ ये प्रतिमा लगाई गई। तो आपने देखा होगा इसमें हाथ जोड़कर प्रतिमा लगाई गई थी, तो मैंने इसका विरोध किया। तो डीएम साहब ने मेरी मांग को उचित मानते हुए उस प्रतिमा को हटाया। मेरी मांग थी कि आप इसको सावधान की मुद्रा में लगाएं। जो अटल जी का व्यक्तित्व है, जो उनका शिखर का जो उनका कद है, लेकिन जब दोबारा लगाई गई तो तभी सावधान की मुद्रा में क्यों नहीं लगाई गई, ये मेरी समझ से परे है। उनके हाथ काट के ऐसे हाथ उंगलियां बना दी, ये छाती पर हाथ रखे हुए, ये क्यों अटल जी का अपमान हो रहा है। खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।